क्यों आ गया हूँ मैं यहाँ पे? इतना पैसा मैं लगा के आया हूँ और इधर आकर कोई नौकरी ही नहीं मिल रही। अकेलापन, बार बार बर्फ पड़ जाती है, बर्फ साफ करो। अपना घर ही नहीं है यहाँ पे। कैसे इंसान कब तक किरायों पे रहे? अपना घर मैं कभी ले भी सकूंगा यहाँ पे? कोई दोस्त ना रिश्तेदार, इधर कोई भी नहीं है यार, कोई भी नहीं है अपना। कोई आफत आ जाए, खुदा न खास्ता कोई बीमारी आ जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए, किधर बंदा जाए, क्या करे फौरन से? कोई सिस्टम समझ नहीं आ रहा हेल्थ केयर का भी कि कैसे बंदा एफिशिएंटली हेल्थ केयर ले सके। क्या ईद आए तो ईद का कोई मज़ा नहीं है। पूरा हफ्ता काम कर 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 करके एंड पे 2 दिन छुट्टी होती है, तो उसमें इतने काम होते हैं लाइंड अप के, इंसान क्या आउटिंग करे? वो जो 2 दिन मिलते हैं मुझे, उसमें मैं ग्रोसरी करूं, या मैं फैमिली को टाइम दूं, या मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करूं, या मैं लाइसेंसेस के लिए अप्लाई करूं, या मैं एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करूं, या जो पेंडिंग काम है ऑफिस का उसको कंप्लीट करूं। गाड़ी है तो इस कदर एक्सपेंसिव गाड़ी है जिसकी हद नहीं है। महीने की 200-300 इंश्योरेंस होती है खाली गाड़ी की। इतने ज्यादा डॉलर्स, इतना खर्चा, और कमाई क्या है? लिविंग पे चेक टू पे चेक। मैं तो ऐश कर रहा था दुबई में, इतनी जबरदस्त नौकरी लगी लगाई, मैं छोड़ के यहाँ पे आ गया हूँ। क्या मेरी मत मारी गई थी, मैंने ये प्रोसेस किया, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी इधर आने की? अच्छे भले मैं घर पैसे भेजता था, ठीक ठाक पैसे मैं कमाता था दुबई में। महीने के कम से कम मेरे पाकिस्तानी 4 लाख रुपए बच जाते थे, मैं घर भेजता होता था। इधर से मैं क्या धेला भी नहीं भेज सकता, बल्कि मुझे घर से मंगवाने की जरूरत पड़ सकती है। मैं भी काम करूं, बीवी भी मेरी काम करे, हम हर वक्त काम करते रहे, हम सुबह उठें काम करें, हम शाम को काम से फारिग हों, और उसके बाद हमें फिर सुबह काम शुरू हो जाने की टेंशन हो, क्योंकि हमें वक्त पे सोना है ताकि हम सुबह उठ सकें काम करने के लिए। और अगर बीवी काम ना करे तो एक बंदा कैसे पूरी करे? कम से कम महीने का खर्चा $5,500 है, और अभी गाड़ी भी हमने नहीं रखी हुई। चाइल्ड बेनिफिट क्या, 2 बच्चियों का तकरीबन 1400 भी अगर आप लगा लें, और अगर आप मिनिमम वेज वाली एक नौकरी देखें जिसमें बंदा $2,000 कमाता है, तो 2,000 मेरे हो गए, 2,000 हिना के हो गए, प्लस 1,400, 5,400। तो अगर मैं भी काम करूं, हिना भी काम करे, तो क्या बच्चियों को कौन देखेगा फिर? छोटी बच्ची को कौन देखेगा? उसको तो डे केयर में डालना पड़ेगा, डे केयर के अपने एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं। हमारा तो वर्क लाइफ बैलेंस ही खत्म होके रह गया है। हर वक्त काम करो, हर वक्त काम करो, उसके बाद इतने से पैसे कमाओ कि बस आप पेचेक टू पेचेक रह रहे हैं। इतनी जबरदस्त लाइफ थी दुबई में जिसकी हद नहीं। हिना आती थी, चली जाती थी। जब उसने आना होता था तो मैं अपार्टमेंट करवा लेता था रेंट, जाना होता था तो फिर उसके बाद में बेड स्पेस में शिफ्ट हो जाता था बआसानी।
और महीने का 4 लाख रुपया मैं पाकिस्तान भेजता था, है ना। वहां पाकिस्तान में मजे कर रही थी, पैसा ही पैसा, टैक्स फ्री सैलरी होती थी, इतना आला लाइफ स्टाइल, जगह जगह पे मस्जिदें, पांचों वक्त की नमाज मैं मस्जिद में पढ़ता था। इधर मैं मस्जिद में कैसे जाऊं? इधर तो जुम्मे के लिए मुझे फुर्सत मिल जाए मस्जिद में जाने के लिए तो गनीमत है। घर के करीब कोई मस्जिद भी नहीं है, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है। अब अगर मुझे 2:30 बजे या 3 बजे मस्जिद पहुंचना है नमाज के लिए, जुम्मे के लिए, तो मैं 2:15 बजे घर से चलूं, क्योंकि मुझे बस में बैठ के जाना है और वहां से वापस आऊं मजीद पौने घंटे के बाद। 1.5 घंटा ये जमा जुम्मे और खुतबे का टाइम, मतलब कि 2-2.5 घंटे। तो ये जॉब वाले मुझे पे तो नहीं करेंगे जुम्मे की नमाज के लिए टाइम आउट लेने के लिए, वो अनपेड है। दुबई में कितने मजे से जुम्मे के दिन छुट्टी होती थी। सुबह सुबह उठे, बंदा नहाए धोए, गुस्ल करे, सूरह काफ पढ़े, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने, इत्र लगाए, जाकर तसल्ली से आधा पौना घंटा पहले बैठ जाए मस्जिद में, पूरा खुतबा सुने। कोई नमाज पढ़ने का भी बंदे को पता चलता है भाई जुम्मा आया है। यहाँ कनाडा में क्या, मुझे तो जुम्मा इज जस्ट अनदर वर्किंग डे। मैं तो अपने लिए एक्सेप्शनली बोल के उनसे छुट्टी लेता हूँ और वो अनपेड होता है मेरा टाइम। सारी नमाजें कज़ा करनी पड़ती हैं ऑफिस में। कभी मिल जाए टाइम तो मिल जाए या जगह मिल जाए, वरना मतलब वो कन्वीनियंस जो होती थी कि घर के पास हर जगह पे मस्जिद है, वो तो बात ही नहीं है। पब्लिक स्कूल्स, और अगर मैं हिना से नौकरी ना करवाऊं, हिना को घर में बिठा दूं, तो मिनिमम वेज के साथ $2,000 कमा के उसमें 1400 आप चाइल्ड बेनिफिट 2 बच्चियों का ऐड कर लें, 3400। 3400 में क्या होता है? 2,000 तो खाली रेंट और मोबाइल्स के बिल हैं, 1,400 की बाकी ग्रोसरी हो जाती है। बंदा कम्यूटिंग कैसे करे, घूमे फिरे कहाँ? इधर आके बस जिंदगी गुजारने आए हैं। और अभी बर्फ शुरू हो जाएगी, 2 महीने 3 महीने रह गए हैं, उसके बाद बर्फ पड़ने लग पड़ेगी। बस फिर बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है। इतनी मेरी पुररौनक लाइफ होती थी। क्या कर दिया, और अब मैं क्या करूं? इतने पैसे तो मैं लगा के आया हूं यहाँ पे, ना कोई अपना, ना कोई रिश्तेदार यहाँ पे, कोई भी नहीं है। ईद है तो बस निकल के तो रेस्टोरेंट से खाना खा के आ जाओ, ये ईद है आपकी। और वो भी गनीमत है अगर ईद आपकी छुट्टी के दिन आ जाए, वरना आपको ऑफ लेना पड़ेगा ईद वाले दिन। अभी मैंने पेड लीव ली थी ईद वाले दिन, वो भी बड़ी बात है कि उस वक्त पेड थी।
ऊपर से माहौल जिस किस्म का है, तौबा 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 तौबा। बहुत फ़र्क है हमारे मशरक़ी सकाफ़त में, हमारी आइडियोलॉजी में, हमारे उस कल्चर में और यहाँ के कल्चर में। समझ नहीं आती अब क्या। तो नाज़रीन, ये थी वो वजूहात जिनकी वजह से लोग कनाडा छोड़कर जाते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें अपना इनपुट दूंगा। जो मैंने आपसे बातें कही वो भी सच हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आपको जो बातें इस वीडियो में बताई हैं या जो बातें मैं कर रहा था वो टोटली फैंटेसी थी या कोई मैंने ऐसी एग्जैजरेट करा था। ये एक रियलिटी है कि इधर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। कनाडा में जब आप नए नए आते हैं तो बहुत मुश्किलात हैं। मुश्किलात इस तरह से हैं कि आपको होम सिकनेस भी होती है, आप बार बार बर्फ़ साफ़ करने के आदी नहीं होते, आपको जॉब सर्च में बहुत मेहनत लगती है, आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपको हर चीज़ खुद से करने में बहुत अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेहद मल्टीप्लाई हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू योर होमलैंड। मतलब अपने घर में मैं बात करूं, मैंने तो अभी ये जो आपको पहले केस बताया था जिसके हवाले से मैं एक्टिंग कर रहा था, दैट वाज अ सिनेरियो कि अगर कोई फैमिली यूएई से कनाडा आए, हम तो खैर पाकिस्तान से आए, लेकिन इस वीडियो में अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूं उन फैमिलीज़ के हवाले से जो यूएई से कनाडा आते हैं, तो यूएई में रहने वाले या यूएई में काम करने वाले जो पाकिस्तानी हैं, उनमें मैं क्योंकि खुद यूएई में रहा हुआ हूं तो मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का कि उनमें अक्सर ही ये होता है कि आखिर हम कब तक हैं दुबई में, कब तक इस किस्म की खाना बदोशी की लाइफ चलेगी कि सुबह हम काम पे जाते हैं, शाम को हम काम से वापस आते हैं और ठीक है टैक्स फ्री सैलरी है और बहुत अच्छा निज़ाम है, लेकिन हमें पैसे बचाने के लिए फैमिली को बार बार वापस पाकिस्तान भेजना पड़ता है या इंडिया भेजना पड़ता है, क्योंकि अपने साथ रखें तो इतना महंगा है स्टूडियो अपार्टमेंट, उसके किराए इतने ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा है, मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं, बच्चों की स्कूलिंग इतनी महंगी है कि पैसे बचाने के लिए फैमिली से दूर ही रहना पड़ता है। तो अगर आप यूएई में भी रह रहे हैं तो बहुत से हवाले से आप अपने लाइफस्टाइल और हैप्पीनेस पर कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पर भी कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि आपको बार बार अपनी फैमिली से अलग रहना पड़ता है। आपकी बीवी बच्चे पीछे पाकिस्तान में रह रहे हैं या इंडिया में रह रहे हैं, आप उनके सर पे नहीं हैं, आप उनके साथ नहीं हैं, जिसकी वजह से उनको 100 तरह के मसाइल पेश आ सकते हैं और आते हैं लोगों को। तो इतना इजी नहीं होता अकेली ख़वातीन के लिए बच्चों को मैनेज करना साथ में, और बस और फिर बहुत से होते हैं जो ससुरालों में रह रही होती हैं, बहुत सी होती हैं जो अलग। चाहे आप किसी भी किस्म की सेटिंग में रखें, अगर आपकी फैमिली पूरी एक जगह पर नहीं है तो 100 तरह के मसाइल वहाँ पर आते हैं। और दूसरा मसला ये होता है दुबई में रहने वालों को, उनको लगता है कि बस वक्त गुजरता जा रहा है, 4 पैसे जुड़ जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है कुछ नहीं पता, कल को क्या करना है कुछ नहीं पता, क्योंकि कभी भी हम लेड ऑफ हो सकते हैं जॉब से। और यहाँ जो हम रह रहे हैं वो टोटल हम अपने वर्क वीज़ा की बेसिस पर रह रहे हैं, तो अगर जॉब से निकाल दिए गए और कोई जॉब ना मिली तो ये सारा जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, जो इज़्ज़त बनी हुई है बैक होम घर में भी कि बंदा जाकर दुबई में पैसे कमा रहा है, दिरहम या रियाल कमा रहा है सऊदीया में, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि एक बार जब आप एक सब्सटैंशियल टाइम घर से बाहर गुजार लेते हैं, कुछ साल आप घर से बाहर गुजार लेते हैं, उसके बाद आपकी जगह बैक होम ख़त्म हो जाती है। बिकॉज बहुत से लोग इस तरह से होते हैं कि फॉर एग्जांपल 10 इयर्स उन्होंने अगर बाहर गुजार लिए, और ये भी एक लग्जरी होती है अगर आप बार बार अपनी फैमिली को अपने पास बुला सकें। मोस्ट ऑफ द पीपल ये करते हैं कि साल में एक महीना खुद चले गए या फैमिली को बुला लिया, इससे ज़्यादा नहीं वो करते, वो पैसे बचाने के उसमें लगे रहते हैं। साल पे साल करते करते ज़िंदगी पूरी हो जाती है, ज़िंदगी गुजर जाती है, 10 साल गुजर जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं। उसके बाद जब आप अपनी फैमिली के पास सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस जाते हैं, एक तो वो जो एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ इनकम आ रही थी दुबई से या मिडल ईस्ट से,
वो कट जाती है। और सेकेंडली बच्चे आपको एक्सेप्ट नहीं करते, आपकी जगह फैमिली में रहती नहीं उस तरह से, इवन दो उनको पता होता है कि आप उनके वालिद हैं, लेकिन आपकी जगह बैक होम नहीं रहती, क्योंकि वो एक लाइफस्टाइल के आदी होते हैं जिसमें उनके ऊपर कोई सुपरविजन नहीं होती, कोई रोक टोक नहीं होती, कोई बाप की नज़र नहीं होती, तो उनको पसंद नहीं आता, ख़ास तौर पे जब वो टीन एज में जा रहे होते हैं और वो उससे भी आप क्रॉस कर चुके होते हैं। सो ऑल योर लाइफ इफ़ यू हैव बिन एब्सेंट, यू हैव बिन जस्ट अर्निंग मनी, तो फिर जस्ट कीप डूइंग दैट। उसके बाद आपकी जगह बैक होम नहीं रह जाती। इससे आप अखज़ ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान में हो, कनाडा में हो, मिडल ईस्ट में हो, कहीं भी हो, पूरी फैमिली इकट्ठी रहे। ये 100 बातों की एक बात है और ये बहुत ही ज़रूरी है, जो करना मुमकिन नहीं होता दुबई में, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर वहाँ रहने का मकसद फोत हो जाता है, क्योंकि आपकी कोई सेविंग नहीं हो रही होती। तो अगर आपने वक्त ही गुजारना है और आपने कुछ भी पैसा नहीं बचाना, आपने बचा सकना नहीं है, तो फिर वहाँ पर रहने का मतलब क्या बनता है। ये वजह होती है कि दुबई में रहने वाले लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं कनाडा की तरफ, क्योंकि कनाडा इज़ अ प्लेस जहाँ पर वो लॉन्ग टर्म स्टे कर सकते हैं और यहाँ पर 3 साल गुजार लेते हैं तो उनको उनकी शहरियत मिल जाती है, मतलब सिटीजनशिप मिल जाती है। तो उनको लगता है कि लिविंग हेयर इज़ लाइक एन इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग रन, क्योंकि एक तो ये है कि जो भी आप जॉब करेंगे उससे अगर आपके टैक्सेस भी कटते हैं तो आपको ओल्ड एज बेनिफिट्स मिलेंगे, और अगर आपको जॉब से ले ऑफ कर दिया जाता है तो आप सडनली ज़मीन पर नहीं आ जाते आसमान से, बल्कि आप वहीं पर होते हैं और आप बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं और आपको अगली जॉब मिल सकती है। मतलब एक ठहराव आ जाता है ज़िंदगी में, एक सुकून आ जाता है। और कनाडा ऐसा कंट्री है कि जहाँ पर ठीक है बहुत ज़्यादा बचत नहीं होती, लेकिन पूरी फैमिली इकट्ठे सुकून से रह तो सकती है, एक हाई क्वालिटी लाइफस्टाइल पूरी फैमिली गुजार सकती है। एंड इट इज़ बेटर देन लिविंग इन द मिडल ईस्ट इन द सेंस के आपको आगे के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको बच्चों की पढ़ाई मुफ्त में मिल जाती है जो आपको मिडल ईस्ट में नहीं मिलती, और आपको हाई स्कूल लेवल के बाद भी आला तरीन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के लिए लोन्स मिल जाते हैं, या बहुत से ग्रांट्स या चीज़ें स्कॉलरशिप्स वगैरह सारे सिलसिले यहाँ पर होते हैं। और वैसे भी एज पीआर या कैनेडियन सिटीजन्स आपको जो फीस चार्ज की जाती है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, दैट इज़ लाइक सब्सटैंशली लेसर देन व्हाट फीस इज चार्ज्ड टू द इंटरनेशनल या फॉरेन स्टूडेंट्स। तो आपके बच्चे सस्ते में पढ़ जाते हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन भी ले लेते हैं हायर लेवल पर जाकर। तो इस वजह से आपको कनाडा आने का फ़ायदा होता है। प्लस ये एक हाई क्वालिटी लाइफस्टाइल आप यहाँ पर जीते हैं, रहने से लेकर खाने पीने की हर चीज़ यहाँ पर सस्ती तो नहीं लेकिन म्यारी और हाई क्वालिटी होती है, और एक इज़्ज़त बन जाती है आपके अपने मुल्क में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, कि हाँ भाई प्रोग्रेस किया इस फैमिली ने, किसी जगह पहुँचे, किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाकर रह रहे हैं। फिर जब शुरू में आते हैं तो ये जो सारे मैं आपको मसाइल कह रहा था, होम सिकनेस रिलेटेड या बर्फ़ से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें वक्त के साथ टैकल की जा सकती हैं। एक तो ये कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं या बेसमेंट में रह रहे हैं, तो हो सकता है आगे जाकर आप कॉन्डो में रहने लग पड़े, तो आपको रोज़ रोज़ बर्फ़ साफ़ नहीं करनी पड़ेगी। या आप रिलेटिवली गर्म इलाकों में रहने लग पड़े, जैसे आप वैंकूवर में रह सकते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में रह सकते हैं, जहाँ पर इतना ड्रॉप नहीं होता टेम्परेचर, तो कोई बहुत ज़्यादा आपको ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं महसूस होगा। देन कनाडा में रहते हुए बहुत से प्रॉस्पेक्ट्स आपके यूएस में भी खुल सकते हैं, जहाँ पर वेदर यहाँ से बहुत बेहतर है। आप वहाँ पर जॉब भी तलाश कर सकते हैं, उधर का वीज़ा आपको इजीली मिल जाएगा, और आपको एक दफ़ा आप कैनेडियन सिटीज़न बन जाते हैं तो फिर तो आप कितने ही ममालिक हैं जिनमें आप वीज़ा फ़ी ट्रैवल कर सकते हैं। तो बहुत फ़ायदे हैं। और मैंने जो आपको केस एग्जांपल दी है जिसमें बंदा उकताया हुआ था कि यार मैं वापस आऊँ, मैंने क्या कर दिया है, मैंने आपको एग्जांपल दी थी मिनिमम वेज की, जिसमें ठीक है वो $2000 ही एक बंदा कमा सकता है, लेकिन सब लोग तो मिनिमम वेज पे काम नहीं करते, या अगर शुरू में करते भी हैं तो आगे जाकर बहुत सी उनको नौकरियां ऐसी मिल जाती हैं जिनमें उनको मिनिमम वेज से बहुत ऊपर मिलता है। मतलब मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ यहाँ पर जिनकी सालाना $1.5 लाख तनख्वाह है, या $1.25 लाख या $2 लाख तनख्वाह है। और एक बार आप अपनी स्किल्स अपग्रेड कर लेते हैं, कोई डिप्लोमा कर लेते हैं, कोई शॉर्ट कोर्सेज कर लेते हैं, यहाँ की थोड़ी पढ़ाई हो जाए तो नेटवर्किंग भी हो जाती है और आपको बेहतरीन से बेहतरीन जॉब्स मिलने के प्रॉस्पेक्ट भी होते हैं। और फिर एक बार आप सिटीजन बन जाएं तो आपके लिए जॉब प्रोस्पेक्ट्स और भी एक्सपैंड कर जाते हैं। लाइफस्टाइल आपका बेहतरीन है, आपका ठीक है। हेल्थ केयर में अगर आपको बहुत इमरजेंसी होती है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस के
थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन जब इवेंचुअली आपको मेडिकल अटेंशन मिलती है तो वो बहुत ही आला क्वालिटी की होती है। हाँ ये है कि डेंटल या कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स बहुत महंगे हैं, तो आप आते जाते रहते हैं अपने मुल्क में, वहाँ से करवा लिया करें। कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका तोड़ ना हो। अगर आप पब्लिक स्कूल में नहीं अपने बच्चे को रखना चाहते तो प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, इस्लामिक स्कूल्स भी हैं। हाँ ये ज़रूर है कि मसाजिद आपको जगह जगह नहीं मिलेंगी, लेकिन जहाँ मस्जिद है उसके करीब भी आप रह सकते हैं। या अगर आप नहीं रह पाते तो आपको अगर नमाजें पढ़नी है आप घर में भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो कितने ही लोग नमाज पढ़ते हैं मुसलमान भी होकर। पहली तो बात ये आप देखिए ना, अपने आप को सीधे रास्ते पे लाएं, आप शुरू करें। और फिर अगर मस्जिद आपके घर से दूर है लेकिन आप अपने घर में भी पढ़ते हैं, हो सकता है अल्लाह ताला आपको जमात का सवाब दे दे, क्योंकि आपके लिए जाकर पढ़ना पॉसिबल नहीं था, या समहाउ आपके लिए आपकी रूटीन में या आपके वर्क शेड्यूल के हिसाब से वो पॉसिबल नहीं था आपके लिए। तो देने वाला अल्लाह है, आपको कहीं पर भी वो मेहरबानी कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने ऑनेस्टली आपको बताऊं कि जो लोग आज से 10 साल पहले आए थे या 15 या 20 साल पहले आए थे, कभी किसी को ये कहते नहीं सुना है हम किधर आ गए। उन फैमिली से जब जब मेरी बात हुई है जो यहाँ पर बहुत पहले से आए हुए हैं, जैसे कम से कम 10 साल पहले से आए हुए हैं, वो कहते हैं कि भाई कनाडा आना हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन फैसला था, और यहाँ पर आकर जो हमने ग्रोथ की है, जो हमें एक्सपोजर मिला है दुनिया से, और जो हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है, वो हमारा कभी बैक होम हो ही नहीं सकता था। जिस किस्म की गाड़ियां हैं लोगों के पास, जिस किस्म के घरों में वो रह रहे हैं, जिस किस्म की जॉब्स हैं, जिस किस्म के बिजनेसेस लोग कर रहे हैं, तो दैट काइंड ऑफ मनी कैन नॉट बी अर्न बैक होम। हाँ ये जरूर है कि लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि गाड़ी के बगैर 5,500 या विद गाड़ी $6,000 अगर आप मान लें, एक 4 बंदों की फैमिली का खर्चा है, जिसमें मैं हूँ, मेरी वाइफ है, 2 बच्चियां हैं। तो अगर आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है फिर ये मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी या अगर आप ये अगर सपोज करें कि फ़र्ज़ करें मैं मिनिमम वेज पर काम कर रहा हूँ, तो पे चेक टू पे चेक अगर आप रह रहे हैं तो आप हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। आप एक दफ़ा अपना एक्सपीरियंस बिल्ड कर लें तो आपको जो इनिशियल स्टेज पर जॉब मिलती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैनेडियन एक्सपीरियंस, उसकी निस्बत आपको बहुत बेटर कॉम्पनसेटिंग जॉब मिल जाती है, जिसकी वजह से आपके एक्सपेंसेस तो उतने ही हैं। वो तो अब कोई कम कॉम्पनसेशन वाली जॉब हो या ज़्यादा कॉम्पनसेशन वाली जॉब हो, एक्सपेंसेस तो आपके 6,000 के 6,000 ही हैं। लेकिन एक दफ़ा ज़्यादा कॉम्पनसेशन वाली जॉब आपको मिल गई तो आप महाना इतने बचा सकते हैं कि अगर आपने खाली $1,000 भी पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर दिया, उसका मतलब होगा 2.25 लाख रुपया। $2,000 ट्रांसफ़र कर दिया, उसका मतलब होगा ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपया, जो आप वहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आप सोना खरीद सकते हैं, आप प्लॉट्स खरीद सकते हैं, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, सदका खैरात कर सकते हैं, 100 तरह की चीज़ें जो आप कर सकते हैं। सो टू ईच देयर ओन। शुरू में मसाइल होंगे आपको, लेकिन अगर आप मजबूत रहेंगे और अगर आप मुस्तहकम रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, अल्लाह से मदद मांगते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपका फ्यूचर रोशन रहेगा यहाँ पर। लेकिन अपने बच्चों पर आपने बहुत तवज्जो देनी है, उनसे साइकोलॉजिकली, फिजिकली उनकी ज़िंदगी में आपने प्रेजेंट रहना है। अगर आपने बच्चों को इग्नोर कर दिया ना, तो वो सरमाया जो आपकी पूरी ज़िंदगी का है, जो आपकी जो जिस पर आपका बुढ़ापा डिपेंड करेगा, आगे आने वाले ईयर्स डिपेंड करेंगे, वो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे और आपके लिए सिर्फ नदामत, शर्मिंदगी और पछतावा रह जाएगा। इसलिए पैसों के पीछे इतना मत भागें कि आपके बच्चे इग्नोर हो जाएं। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी अल्लाह ताला से मदद मांगें और देखा जाएगा वक्त के साथ कि आप पूरी ज़िंदगी यहाँ पर रहना चाहते हैं या आप मूव बैक कर सकते हैं। एक दफ़ा आप सिटीजनशिप तो ले लेना, उसके बाद आप देखें अपने लिए कि आपने क्या करना है। तो ये मैं अपना इजहार ख्याल करना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से या मिडल ईस्ट से या भारत से कहीं से भी मेरा चैनल देख रहे हैं। बाकी अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। आप मुझसे अगर कोई भी आपको
अगर आप समझते मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ या आपसे बात करनी है, आप कोई भी मसले मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में माशाल्लाह लिखिएगा, ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।